एडवोकेट एसके नारायण, आप इस पार्टी में आए हैं, लेकिन पार्टी तो वहां चल रही है। आप अकेले बैठ के क्या कर रहे हो? मिसेस स्वाति देशपांडे, क्या बात है? लेकिन आप भी तो वो पार्टी छोड़ के यहाँ ही हो। एनीवेज, लेकिन आप यहाँ कैसे? मेरे कुछ जान पहचान वाले लॉयर्स हैं, उन्होंने मुझे इनवाइट किया। ऑफ कोर्स, आप सभी लॉयर्स के एक्सपर्ट विटनेस हो ठहरी। फिर चाहे कोई आपकी मदद ले न ले। मतलब आपको मैं याद हूँ? नहीं, आप इतनी याद है ही नहीं। हाँ, लेकिन वो केस याद है मुझे। बहुत ही बेबुनियाद और वाहियात केस था। बिल्कुल, आपके लिए तो होगा ही। एक ऐसा लॉयर जिसने ज्यादा तो डिवोर्स और कस्टडी केसेस हैंडल किए हैं, उसके लिए तो एक टीनेजर अपने होने पे सवाल उठा रही है। ये केस वाहियात होगा ही। लेकिन क्या है ना, ये केस समझने के लिए भावनाओं को समझ लेना बहुत जरूरी है। और जायज है ये केस आपको पसंद नहीं आया। क्या आप मुझे जलील कर रही है? जी नहीं, सिर्फ आपकी संवेदनशीलता को। मिसेस देशपांडे, एक 17 साल की लड़की किसी एनजीओ वर्कर का स्पीच सुन के इंस्पायर हो रही है, और वो अपने माता पिता पर केस करती है कि उन्होंने उससे बिना पूछे जन्म दिया। और आप मेरे सामने बैठ के ये कह रही है कि ये केस को समझ में नहीं आया। कई लोग रहेंगे जो नॉर्मल है, उनको भी ये केस समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आपका ही सही। बताइए, इस केस में सेंस क्या है? सेंस तभी होगा जब आप कॉन्टेक्स्ट बताएंगे ना। वो लड़की सड़क पर रहती है, ये फैक्ट आपको इंपॉर्टेंट नहीं लगता? कंटेक्स्ट बताना मेरा काम है ही नहीं। वैसे भी क्या फायदा क्या है इस छोटे से कंटेक्स्ट का? लाखों लोग सड़क पे जन्म लेते हैं और सरवाइव करते हैं, इसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात है ही नहीं। एग्जैक्टली, आपने कहा सरवाइव करते हैं, लेकिन आपको पता है सरवाइव करने में और जीने में बहुत फर्क है मिस्टर नारायण। हाँ, बहुत फर्क है। जैसे कि हिंदी और इंग्लिश में। बहुत खराब जोक था। इस केस की तरह ना। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आखिर आप चाहती क्या है? कोर्ट को क्या सड़क पर रहने वाले हर उस इंसान को रोटी, कपड़ा और मकान देना चाहिए? जी नहीं, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि कोर्ट सिर्फ एक दफा उस लड़की की बात सुने। क्या मैं कुछ ज्यादा उम्मीद कर रही हूँ? आपने तो कोर्ट को उस लड़की को सुनने का मौका तक नहीं दिया। और आप ये जो केस वाहियात और बेबुनियाद कह रहे हो ना, वो किसी के पूरे जिंदगी का सवाल है, और शायद सड़क पर रहने वाले हर उस इंसान की जिंदगी का। क्या आपका वक्त इतना कीमती हो गया कि आप उन लोगों की आवाज सुनना तक नहीं चाहते? देखिए, आपको जो समझना है वो समझिए। अभी इसमें मुझे समय नहीं बर्बाद करना है। आप सच्चाई से डरते हो मिस्टर नारायण। आप क्या उनकी रिश्तेदार लगती है? फिर क्यों टाइम वेस्ट कर रही है, खुद का भी और मेरा भी? मिसेस देशपांडे, क्या हुआ? यही तो प्रॉब्लम है ना, किसी के पास या तो वक्त नहीं है या फिर जज्बात। आप प्रैक्टिकली नहीं सोच रही है मिसेस देशपांडे। मालूम है मुझे कि सड़क पर रहना आसान नहीं है, समझता हूं मैं। लेकिन वो लड़की के जो क्लेम्स है ना, वो बेबुनियाद थे। क्या चाइल्डिश केस लग रहा था। इट वॉज वेरी एम्बेरसिंग फॉर मी। और हाँ, आपने सही कहा कि मैंने ज्यादातर हाई प्रोफाइल डिवोर्स केसेस और कस्टडी केसेस सुने हैं, और उसमें से भी कुछ केसेस स्टूपिड भी लगते हैं मुझे। बट देन दिस केस वॉज टोटली डिफरेंट। दिस इज द इंडियन कोर्ट ऑफ लॉ। कुछ सम्मान इस जगह का कुछ औहदा है। माना कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि कोर्ट में कोई भी खड़ा होकर कुछ भी कह सके। लाखों केसेस पेंडिंग होते हैं
जैसे कि प्रॉपर्टी केसेस, कंपनी लॉ केसेस, ब्राइबरी केसेस, रेप केसेस, मैरिटल केसेस। और इन सब केसेस के बीच में आपको क्या लगता है कोर्ट ये केस सुने, ये केस? मैं बस एक सवाल करना चाहती हूँ। एक 17 साल की लड़की जो सड़क पर पली बड़ी, जिसको हर तरह की अब्यूज और निग्लेक्ट का सामना करना पड़ा हो, जिसके पास शिक्षा का कोई मौका नहीं हो, जीने का कोई साधन नहीं हो, जो सिग्नल पे अपने भाई बहनों के साथ भीख मांगती हो, इस हालात में मिस्टर नारायण, इस हालात में अगर उस लड़की ने सवाल किया कि उसे इस दुनिया में क्यों लाया गया, तो क्या उस लड़की का यह सवाल करना गलत होगा? Good evening. Would you like to order something, ma'am? मेरे लिए एक लेमन ग्रास चाय। Sure, sir. मुझे स्ट्रॉन्ग अदरक वाली चाय। Okay, thank you. सवाल करना गलत नहीं है, सवाल करने की जगह गलत है। क्या मतलब? मतलब कि उसने ये सवाल कोई थेरेपिस्ट या साइकियाट्रिस्ट को पूछना चाहिए, कोर्ट को नहीं। मिस्टर नारायण, उस लड़की के पास खाने पीने के लिए पैसे नहीं है, ढंग के कपड़े नहीं है, उसके पास सर पर छत नहीं है, और उसका पर्सनल थेरेपिस्ट है। आप हंसना जरा बंद करोगी? तो आप मजाक करना बंद करेंगे? मिस्टर नारायण, आपने अब्राहम मैस्लो का नाम सुना है? उन्होंने एक थियरी दी है, हायरार्की ऑफ नीड्स। हर इंसान अपनी ज़रूरतें एक ऑर्डर में पूरी करता है। जैसे कि पहले उसकी बायोलॉजिकल नीड्स रहती है, फिर सेफ्टी, एफिलिएशन, सेल्फ एस्टीम एंड सो ऑन। तो आप मुझे बताइए, खाने पीने की ज़रूरत ही पूरी नहीं कर पा रही है वो लड़की, तो किस प्रकार की थेरेपी मिलेगी उस लड़की को? एक मिनट। आपने अभी कहा कि आदमी अपनी जरूरतें एक ऑर्डर में पूरी करता है, करेक्ट? तो आपने ये भी सुना होगा कि अगर ये जरूरतें एक ऑर्डर में कंप्लीट नहीं होती है तो क्या कहते हैं? फिक्सेशन। इट इज कॉल्ड फिक्सेशन। एक ही जगह पे अटक हो जाने का एहसास, जिसकी वजह से कई सारे मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं और जिसमें डिप्रेशन भी शामिल है। तो डिप्रेशन की वजह से उसने अपने जिंदगी पे सवाल उठाया, जिसको हम लोग एग्जिस्टेंशियल डिप्रेशन कहते हैं। और मुझे अभी ये सही लग रहा है कि उसने इसकी वजह से कोर्ट में ये केस किया। ओके, तो इसका मतलब है कि वो लड़की डिस्टर्ब थी, डिप्रेस थी, उसे किसी साइकियाट्रिस्ट या थेरेपिस्ट की जरूरत है, कोर्ट की नहीं। सो द केस इज क्लोज्ड। रुकिए, इतनी जल्दी भी क्या है? और मैंने कभी मना भी नहीं किया। डिप्रेशन जरूर हो सकता है, लेकिन वजह अभी आपने एस्टेब्लिश किया, जरूरतें पूरी ना होने का कारण। सो थैंक यू मेरा पॉइंट खुद प्रूव करने के लिए। काफी अच्छा खेला आपने। जितना समझता था उससे तो कई चालाक निकली आप। शायद आप स्मार्ट कहना चाह रहे हो। एनीवे, चेकमेट। अरे कहाँ जा रही है? बैठिए। इतनी जल्दी कहाँ है? और वैसे भी ये प्रूव कहाँ हुआ है कि गरीबी ही डिप्रेशन की वजह है? क्योंकि हमने तो कई सारे गरीब लोग देखे जो बाद में सक्सेसफुल हुए हैं। अरे आपने तो भी ऐसी सक्सेस स्टोरी सुनी होगी, राइट? लेकिन इन लोगों ने तो कभी अपने माता पिता पर केस नहीं किया। हाँ, उनके मन में भी ऐसे निराशा के विचार आते होंगे, लेकिन उन्होंने तो कोई ऐसी एक्शन नहीं ली। जस्ट बिकॉज कुछ लोगों की सक्सेस स्टोरीज है इसलिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि सभी कर पाएंगे, और इसका मतलब ये भी नहीं कि इस वजह से वो लड़की कोर्ट के सामने अपनी बात नहीं रखेगी। Sorry to disturb you. This is your strong ginger tea.
Your strong lemongrass tea. थैंक यू। Anything else? मुझे पानी की बॉटल। Sure. Some boiled water for me and just clear the table. Sure. मिस्टर नारायण, फंडामेंटल राइट है उसका। भारतीय नागरिक होने के नाते संविधान उसे ये अधिकार देता है। और एक अधिकार है उसका, द राइट टू लिव विद डिग्निटी, जो उसे नहीं मिल रहा। तो क्या राइट टू लिव विद डिग्निटी मैंने छीना है उसका? नहीं, आपने नहीं, समाज ने जो उसे अपने बराबरी का नहीं मानता। और काम भी देता है ना तो लो लेवल के देता है, जहां वो समाज को सर्व करे। तो ऐसे भी तो कई जॉब्स होते हैं राइट, जिसमें एक आदमी दूसरे आदमी को सर्व करता हो। लेकिन क्या इसका मतलब यह होता है कि वो एक दूसरे के गुलाम बन जाते हैं? अभी कस्टमर सर्विस की बात करें, कितने आराम से बात करते हैं हम लोग, कितने भी गुस्से में हो तो क्या उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को हानि नहीं पहुंचती? लेकिन ये सब वो क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें सैलरी मिलती है और ये सैलरी से उनका घर चलता है। यही तो मेरा पॉइंट है मिस्टर नारायण, कैपिटलिज्म, जिसकी वजह से गरीब और भी गरीब होता जाता है। फिर उनके लिए पैसा कमाना टॉप प्रायोरिटी बन जाती है और सब लोग ऐसी रेस में दौड़ने लगते हैं जो खुद उन्होंने क्रिएट की है। और वो रेस में सिर्फ वही लोग शामिल हो सकते हैं जिनके पास रेस में शामिल होने की रिसोर्सेस है, जैसे एजुकेशन, डिग्री, स्किल सेट। और ये सब चीजें सड़कों पे रहने वाले लोगों को आसानी से नहीं मिलती। कैपिटलिज्म, वेरी गुड पॉइंट। कैपिटलिज्म, क्या बात है, सही मुद्दा पकड़ा आपने। ये केस पहले एक लड़की जो अपने जिंदगी पे सवाल उठा रही है, ये था। अब अचानक कैपिटलिज्म के ऊपर उतर गया। लेकिन कैपिटलिज्म के क्या सिर्फ नेगेटिव इंपैक्ट होते हैं? देखिए, ये जो इकोनॉमी आप देख रहे हैं वो तो सब कैपिटलिज्म की वजह से ही है। और आप कास्ट सिस्टम के विचार करो, उसका तो असर बिल्कुल कम हुआ है। आप तो खुद एक सोशियोलॉजिस्ट हो, तो आपसे बेहतर ये कोई और जान ही नहीं सकता। एंड ऑल दिस जॉब्स इंक्लूडिंग माइन आर ओनली बिकॉज ऑफ कैपिटलिज्म। एक काम कीजिए ना, आप ही कोर्ट पे जाइए और ये केस आर्ग्यू कीजिए, क्योंकि अभी इस केस में मुझे दिलचस्पी नहीं है। क्योंकि आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। अरे अभी तो मुद्दा दिया ना। हाँ बोल बेटा। नाही आता पॉसिबल नाही आहे। मी सांगितलं ना, मला माहित नाही ते। ही पद्धत झाली का आईशी बोलायची? हॅलो हॅलो, सॉरी, जरूरी कॉल था, नेटवर्क में नहीं, यहाँ कट गया शायद। आप कुछ बोल रहे थे? अभी तक हम लोग सिर्फ उस 17 साल की लड़की, उसके ही बारे में बात कर रहे थे कि उसके पास राइट टू लिव विद डिग्निटी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, मेंटल हेल्थ एड लेने का अधिकार है, और वो जो भी कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स है जिसके वजह से उसकी ये हालत हो चुकी है, राइट। लेकिन इन सब डिस्कशंस के बीच में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग ने नजरअंदाज किया है, उस लड़की के माँ बाप के राइट्स का। मिसेस देशपांडे, इस दुनिया में जीने के लिए एक बेसिक और फंडामेंटल राइट हमारे पास होता है, वो है अपने वंश को आगे बढ़ाने का। और हर एक इंसान को ये हक होता ही है ये फैसला लेने का कि उसे माँ या बाप बनना है कि नहीं, क्योंकि आने वाले बच्चे को ये फैसला लेना मुमकिन है ही नहीं। तो अगर माँ बाप खुद ये फैसला ले ले कि उनको ये बच्चा पैदा करना है, तो इसमें गलत क्या है? आपको तो यही नहीं समझ आ रहा है मिस्टर नारायण। उस लड़की का कहना है अगर माँ बाप सेटल नहीं है, खुद स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ऐसे में इस लड़की को ऐसी जिंदगी ही क्यों दे?
मिसेस देशपांडे, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उसके माँ बाप ने अपनी जिंदगी को स्वीकार कर लिया हो। हर कोई लग्जरीज नहीं ढूंढता है मिसेस देशपांडे। उन्होंने भी तो कोशिश की हो जिंदगी में, लेकिन हाथ में कुछ नहीं लगा तो कम से कम सोचा होगा कि पारिवारिक सुख तो मिले, और शायद उनको लगता होगा कि उनके बच्चे उनके जिंदगी में कुछ बेहतर कर पाए। ये तो आपने अनुमान लगाया और आप कह रहे हैं कि माँ बाप अपनी हालात सुधार नहीं पाए, ऐसा क्यों? ये मैं कैसे कह सकता हूं? आपने अभी तक अनुमान ही लगाया है, ये भी बता दीजिए। क्योंकि हर कोई एक जैसा नहीं होता है। लुक, देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड एज एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। मतलब उनका ऐसा मानना होता है कि ये जो सोर्सेस ऑफ कंट्रोल होते हैं ना, वो या तो दूसरों के पास होते हैं या तो तकदीर में। और हाँ, कभी कभी वक्त और किस्मत दोनों जिम्मेदार होते हैं। मिस्टर नारायण, तो जब सड़क से अमेरी तक ये सब आप बातें कर रहे थे ना, तब ये लॉजिक कहा गया था। अगर बेनिफिट ऑफ डाउट उसके माता पिता को मिल सकता है तो उस लड़की को क्यों नहीं? क्योंकि फर्क है। माता पिता होना एक अलग जिम्मेदारी होती है। क्या आपको आसान लगता है बच्चों की परवरिश करना, और खास करके सड़क पे रहने वाले बच्चों की परवरिश करना? कितने खतरे होते उधर। सड़क पे रहने वाले लोगों की दुनिया ही अलग होती है। तो बाकी सब लोगों के लिए ये सब आसान है क्या? बच्चों की परवरिश करना किसी भी सिचुएशन में चैलेंजिंग ही है, वो एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। कुछ लोग तो 3-3 घंटा ट्रैवल करते हैं, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, फिर घर में आने के बाद में घर के कितने सारे काम रहते हैं। इसके अलावा बच्चों के साथ बैठो, उनके साथ वक्त बिताओ, उनके प्रोजेक्ट्स और होमवर्क्स में उनकी मदद करो, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करो। आसान है क्या? मुश्किल है, बिना कोई शक के मुश्किल ही है। लेकिन आपने जो सिनेरियोस डिस्क्राइब किए ना अभी, उन बच्चों के पास घर है और फिर एजुकेशन भी है, और हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसके पास कुछ है ही नहीं। फिर शायद उसके माँ बाप ने सोचा ही नहीं होगा कि उनके पास उनके बच्चों के लिए देने के लिए कुछ होगा ही नहीं। फाइनली सबको यही लगता है ना कि गलती माँ बाप की है। कितनी भी कोशिश कर लो, कुछ ना कुछ गलत हो ही जाता है। मिसेस देशपांडे, आपको लगता नहीं आप थोड़ी ज्यादा पर्सनली ले रहे सब कुछ? पर्सनली लेने का सवाल ही नहीं है। ऐसे केसेस सोसाइटी पर इम्पैक्ट छोड़ जाते हैं। ये केस तो कोर्ट में नहीं चला, लेकिन मीडिया ने पूरा एनालिसिस किया और पब्लिश भी किया है। तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं माँ बाप की परवरिश पर। खास करके बच्चों को ऐसा लगता है कि हम उनका ख्याल नहीं रख रहे, और ये सब इस केस की वजह से है। जस्ट बिकॉज इस केस के कंसिक्वेंसेस है, क्या उस लड़की को इतना भी हक नहीं कि उसकी जिंदगी बेहतर हो सके? क्या आपको लगता नहीं उस पर कोई अन्याय हुआ है? ये मेरी चाय नहीं है, इसमें अदरक है। यू आर इन माई सीट। आप मेरी जगह और मैं आपकी।